घनश्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, माथे मुकुट निराला हो, माथे तिलक निराला हो, गल मोतियन माला हो, श्याम तुम्हें देखो, मोतियन माला हो, श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, कानों में हो बाली, लटके लट घुंघराली, कानों में हो बाली, कानों में हो बाली, लटके लट घुंघराली, कानों में हो बाली, लटके लटे घुंघराली, तेरे अधरों पे मुरली हो, श्याम तुम्हें देखो, तेरे अधरों पे मुरली हो, बस श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, बाजू बंद बाहों पे, पैजनियां पाँव पे, बाजू बंद बाहों में, पैजनियां पाँव में, होठों पे हंसी कुछ हो, श्याम तुम्हें देखो, ओठों पे हंसी कुछ हो, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, सो सपने भी श्याम तुम्हें देखो, सो तो सपने में श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, चाहे घर हो नंद लाला, कीर्तन हो गोपाला, चाहे घर हो नंद लाला, कीर्तन हो गोपाला, हर जग के नजारे भी श्याम तुम्हें देखो, हर जग के नजारे
श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। प्रेम सुर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रियता मैत्रिमावृता नान्यत्वतरिततमो विद्यते भोज विष्णुषु विद्यते भोज विष्णुषु गच्छनन्द व्रजम तत्र सुतावान कदुन्दुभे आसते ताविहानेन रथेन आनायमाचिरम्। वास्तव में कंस जितने भी असुरों को भेजता है उन सारे असुरों को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मार दिया। कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो ढके छुपे तौर पे उनका भी वध भगवान ने कर दिया। गोचारण करते हुए ही भगवान ने पूतना का तो पहले ही वध कर दिया था। व्योमासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, इसके साथ साथ कई सारे असुरों का वध किया। अब कंस बड़े चिंता में है कि आखिर ये इतने सारे लोगों को मैं भेज रहा हूं, ये है कौन मेरा शत्रु जो मुझे मार दे रहा है, सबको मार दे रहा है। कोई ये सूचना मिल जाती है कि जिसको आपने भेजा वो मार दिया गया, लेकिन किसने मारा ये पता नहीं है। तो आखिर शत्रु कौन है मेरा, ये समझ में नहीं आ रहा है। कंस बड़ा उदास होकर बैठा हुआ था। नारद जी ने सोचा कि ना ही कंस को पता चलेगा कि कौन है अष्टम बालक, और ना ही कंस इनको बुलाएगा। और भगवान अपने से काहे को कि किसी को मारेंगे, क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं, याद रखिएगा। भगवान ने अपने कर्म को हनुमान जी से कहलवाया है सुंदरकांड में। जे मोहि मारा ते मैं मारी, ता पर बांधे उतने। करते सब कुछ परमात्मा है, लेकिन अपने ऊपर कर्ता का अहंकार कभी नहीं लेते, कभी नहीं। सब कुछ वो करते। अच्छा, कोई संसार में ऐसा कार्य है जो वो न करते हो, लेकिन कभी अपने ऊपर वह आरोप नहीं लगने देते। हमारी आपकी बुद्धि घुमा देते हैं। किसी का भला करना होगा तब भी बुद्धि घुमा देंगे, किसी का बुरा करना होगा तब भी बुद्धि घुमा देंगे। परंतु अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि हम जितना बुरा कर्म कर रहे हैं सब भगवान ही कर रहे हैं, यह भी नहीं है। वास्तव में जीव का यह कर्तव्य, बार बार जीव माया से ऐसा आच्छादित हो जाता है कि वह नहीं चाहते हुए भी गलती करेंगे। तो नारद जी ने मन में विचार करा, चलो कंस को जरा बता दे कि शत्रु है कौन। नारद जी गए कंस के दरबार में। अच्छा, कंस का नियम बड़ा अच्छा था। जहां अन्य संतों से बड़ा द्वेष करता था, वहां जब नारद जी जाए तो उनकी बड़ी सेवा करे, बड़ी पूजा करे। कंस भी जान रहा है कि कौन सी संत की सेवा करने से ज्यादा मेवा मिलने वाला है। हम गृहस्थ लोगों को अगर किसी ने बता दिया कि फला बाबा के पास चले जाइए, फला संत के पास चले जाइए,
एक फ्लैट है तो 4 फ्लैट हो जाएगा तो वहां लाइन लग जाएगी। खाली आपको सूचना मिलनी चाहिए, झूठे आके किसी ने कह दिया हो भैया ऐसा है, फला जगह गए थे और वो संत से मिले, दर्शन किए, उनका आशीर्वाद ऐसा मिला कि एक नहीं 3 फ्लैट हमारे हो गए। अब उनको 3 हो गया तो मुझे तो 4 चाहिए, तो हमको तो और जाना पड़ेगा लंदन, और लेटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह स्वभाव बन गया है। कंस नारद जी की खूब सेवा करता है, नारद जी का खूब पाद्य अर्घ आदि से पूजा किया। अच्छा पूजा कर लिया तो नारद जी से पूछा कि महाराज कैसे पधारे, आप तो अकारण कहीं आते जाते नहीं। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैं देख रहा था बहुत चिंतित हो आप, तो मैंने सोचा तुम्हारी चिंता दूर कर दूं, इसलिए आ गया। कंस ने कहा हाँ बाबा चिंता तो है। भगवान नारद जी ने कहा क्या चिंता है? हाँ देखिए तो सही, जितने असुरों को मैं ब्रज में भेजता हूं वो सबके सब मारे जाते हैं, और प्रत्येक असुर इतना शक्तिशाली है कि वह चाहे तो पूरा का पूरा एक समुदाय को नष्ट कर सकता है, पूरा क्षेत्र समाप्त कर सकता है ऐसे। और उनको कौन मार रहा है नहीं जानते हो? आकाशवाणी सुनी थी ना कि देवकी का 8वां गर्भ है। कहा हाँ महाराज मैंने तो उसको मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो कन्या निकली, हाथ से छिटक गई। कहा मूर्ख हो तुम? हम कह रहे हैं मूर्ख हो, नारद जी थोड़े बोलने वाले, नारद जी तो घुमा के बोलते हैं ना। नारद जी का महाराज भ्रम में पड़ गए हो आप। देखो ऐसा है कि वो कन्या अष्टम संतान नहीं है, अष्टम संतान जो उनका पुत्र ही हुआ था और तुमको बताया नहीं गया, चुपके से अदला बदली कर दी गई। तो जो कन्या तुम्हारे हाथ से छिटक करके गई है वह नंद जी की पुत्री थी, और वसुदेव जी की 8वीं संतान नंद जी पालन कर रहे हैं, और वह 7वें बलराम जी है, 8वीं श्री कृष्ण है। कंस ने कहा हमारा इतना बड़ा धोखा दे दिया। कहा बिल्कुल, आप जानते नहीं हो, समझ नहीं पाए, अरे बहुत बड़ा धोखा दिया। कंस ने आदेश किया अच्छा एक काम करो, जब कन्या ने विंध्यवासिनी रूप का धारण किया और आकाशवाणी की, तो उस समय से वसुदेव जी और देवकी के हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां कटवा दी गई थी। लेकिन जब से नारद जी ने कहा तब से फिर से वही चीज हो गया, फिर से कारागार में डाल दिया गया, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी सब लगा दिया और कष्टदायक सजा दे दी। इन्होंने बताओ मेरे साथ कितना विश्वासघात किया कि अपने बच्चे को पहुंचा दिया वहां पर। ऐसा इनको करना चाहिए, इनसे बड़ा विश्वासघाती कोई हो सकता है? सोचने लगा क्या करूं। नारद जी ने कहा महाराज अब वो लोग गोकुल में भी नहीं है, वो लोग कहां गए हैं? वृंदावन। और वृंदावन में ही आप लोग भेजे जाते, जितने असुर को भेजते हो सब वो मार देते हैं। कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या मैं वृंदावन पर आक्रमण कर दूं? तो उसके मंत्रियों ने कहा महाराज सीधे सीधे आक्रमण मत करो। नारद जी से कल से पूछता है तो क्या करो, मैं उन बच्चों को मार दूं? नारद जी कहते भाई मैं काहे को बताऊं मारो कि क्या करो, मुझे जो बताना था बता दिया, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। नारद जी चले गए। कंस मंत्रियों से पूछता है महाराज करना क्या चाहिए बताओ। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज आपके यहाँ भगवान शिव का एक जीर्ण शीर्ण धनुष रखा हुआ है, जीर्ण शीर्ण पुराना सा, और उसी धनुष यज्ञ के बहाने उनको बुला लो। सीधा सीधा अगर आप आक्रमण करोगे तो हो सकता है विद्रोह फैल जाए कि बिना कारण के क्यों आक्रमण किया। और आप किसी दूत को भेज दो निमंत्रण देकर के कि नंद जी को यज्ञ में आना है और अकेले नहीं आना है, अपने दोनों बच्चों को लेकर के आना है।
जिस समय की कथा है उस समय बहुत ज्यादा अपना आन नहीं हुआ करता था। समझ रहे हैं? मतलब घर में किसी भी एक की संतान है तो सारे भाई लोग अपना मानते थे, हमारा ही बच्चा। आजकल तो व्यवस्थाएं बदल गई है, अपना इतना होने लगा है, ये ताऊ जी हैं, ये बड़े पिताजी हैं, ये चाचा हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, बहुत हम लोग सिखा देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। तो नंद जी दोनों ही पुत्रों को अपना पुत्र कहते थे, जबकि सत्य क्या है, दोनों में से कोई उनका पुत्र। लेकिन नंद जी उन दोनों ही पुत्रों को अपना मान करके पालन कर रहे। सोचिए कितना बड़ा हृदय है कि पुत्र के बदले में अपनी पुत्री दे दी और ये जानते हुए दे दी कि यह मार दी जाएगी। इतना बड़ा हृदय किसी का हो सकता है? तो कहा मंत्रियों ने कि महाराज नंद जी को निमंत्रण दे दो। अगर नंद जी आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आपके पास कोवल या फिर हाथी है, आपके पास 5-5 पहलवान हैं, साल, दोसर, चाणोर, मुष्टिक। किसी भी एक से युद्ध के बहाने, खेलने के बहाने, कुश्ती खेलने के बहाने भिड़ा देना। और आपके पहलवान तो इतने ताकतवर है कि एक साथ 10-10 पहलवानों को मार सकते। तो बच्चों की क्या बात है? क्योंकि खेल में मारे जाएंगे तो आपके ऊपर दोष भी नहीं लगेगा, और अगर आ जाते हैं तो ये करेंगे, और नहीं आते हैं तो राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति राजद्रोह का अधिकारी होता है। मान लीजिए अगर हमारे देश में हमारे ऊपर कोई कानून लागू किया है और हम उस कानून का पालन नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होता है? पुलिस वाले उठा के हमें जेल में डाल देते हैं। अब ज्यादा बड़ा अपराध हुआ तो हमारी मृत्यु का भी व्यवस्था किया जा सकता है। तो कहा इसी प्रकार से अगर राजा की बात मान ली तो ऐसे मार देंगे, और नहीं मानी तो राजद्रोह के विरोध में उनको हम मार सकते हैं, तब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। कंस का बात तो ठीक है, लेकिन भेजे किसको? एक बात जान लीजिए, जो बीच वाले लोग होते हैं ना, संदेश देने वाले, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मान लीजिए मुझे कोई बात आपको कहनी है तो सबको नहीं कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो मेरा भी प्रिय हो और इनका भी प्रिय हो। यानी हमारी बात बाकायदे कब कहनी चाहिए पता होनी चाहिए। 10 लोगों के बीच में बैठी हूं, मान लीजिए इनको मैंने धीरे से संदेशा भिजवाया कि भैया जाके कह दो पंडित जी चाय मांगे। अब वो बेचारी बैठी हुई अपने 2-4-10 लोगों के बीच में, और वहां पे संदेश देने वाला गया और सीधे मुंह पे बोल दिया भाई पंडित जी चाय मांग रहे। थोड़ी सी अभद्रता हो जाएगी। तो इसलिए संदेश उसको दिया जाता है जो संदेश के देने का समय जान ले, कौन सा समय सही है। कहा किसको बुलाए समझ में नहीं आ रहा। मंत्रियों ने कहा एक काम करिए, बुलाते हैं अक्रूर जी महाराज, क्योंकि 5 वंश हैं। जिस समय की कथा है उस समय मथुरा में 5 वंश के लोग हैं। कौन कौन से वंश के लोग हैं याद है? कोई बता दे उसको, मैं प्रसाद दूंगा खूब सुंदर। 5 वंश हैं। अभी आप समझ लीजिएगा कि इतना देर तक कमर दर्द करने और इतना खर्चा करने का आपने उठाया क्या, अंदाजा लगा लेना। 56 भोग सबको दिख रहा था कल, आज हम सबकी परीक्षा है। मैंने कथा के प्रारंभ में ही बताया था कि 5 वंश के लोग मथुरा में रह रहे हैं उस समय। अब सोच लीजिए हम लोग कथा कितने ध्यान से सुनते हैं, आप अपने आप पर देखते हैं। और अच्छा भी है क्योंकि सारा कथवा अगर आप लोग सुन लेंगे तो दोबारा हमको बुलाएंगे। आप लोगों की बड़ी दया है हमारे ऊपर,
बहुत दया, बहुत प्रेम करते हैं आप लोग, इसलिए सोचते हैं ये सब काम पंडित जी अपने सपोर्ट ले ले, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। चलिए प्रेम श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब 5 वंश गिन लीजिएगा। भोज वंश, भोज वंश जिसका सीधा सीधा संबंध कंस से। दूसरे है अंधक वंश, तीसरे है वृष्टि वंश, चौथे है यदु वंश और 5वें है कुकुर वंश। ये 5 वंश है और इन 5 वंशों में जो कॉमन आदमी है, मतलब जो सब में मिले हुए, हाँ? फिर कहता हूं हमारे गुरुजी जैसे जैसे चीनी में पानी जहां चाहो वहीं घोल दो, मिला दो, एकदम फर्स्ट क्लास बन जाते। देखिए कैसा मुस्कुराते रहते हैं, इनकी मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक है और प्रेमी भी है, बहुत अच्छे, सबको मिला के चलते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो हम जैसे लोग इनके जगह पे 1 मिनट नहीं खड़ा हो पाए। ये इनके पास जो विशेष गुण है वो किसी के पास नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज यहाँ आप मंडप की सजावट देख रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का है। इसलिए मैं चाहूंगा कि भगवान की तरफ से भगवान इनको ऐसी ही शक्ति देते रहे ताकि हमेशा ऐसे कूद कूद के मंडप सजाते रहे और ऐसा ही इनका आशीर्वाद हम सब पर मिलता रहे। मैं सही वास्तव बताऊं, ये मुझे बुलाते जरूर थे कि देख लो, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ उसमें करूंगा क्या, और जब देखूं तब एक नई व्यवस्था में और सब अच्छा भी लगे, बहुत सुंदर लग रहा था। आज आप सामने देख सकते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग का कमाल है ये इनका ही है और ये चुन चुन के ऐसे निकालते रहते। देखिए हमारे पाठ करने वाले ब्राह्मण देवता जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में से हीरा निकाला, वो समुद्र में से हीरा निकाले, हीरा भी कह दे तो भी कम है उनकी इतनी, तो ऐसे चुन के निकालते रहते हैं। तो ऐसा कोई एक आदमी होना चाहिए। मंत्रियों ने कहा एक आदमी है, और कहा अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को जितना प्रेम मथुरा वाले करते हैं उतना ही प्रेम नंदगांव वाले करते हैं, गोकुल वाले करते हैं, उतना ही प्रेम वृंदावन वाले करते। उनकी बात को कोई काटने वाला नहीं है। और वास्तव में अक्रूर जी रहते भले मथुरा में, कंस के साथ रहते हैं, लेकिन मन से भगवान श्री कृष्ण के हृदय से हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गए हैं ये सारी घटना उनको मालूम है और मन ही मन इतना आनंदित है कि कैसे मैं उनको देख पाऊं। इन आंखों को कब उनका दर्शन होगा जिन्होंने इतने बड़े बड़े असुरों का संहार किया। कैसे जाऊं? तो कंस ने बुलावा भेजा, बुलाया अक्रूर जी महाराज इधर आइए। अब जैसे कंस का बुलावा आया अक्रूर जी की चुरकी 90 डिग्री अंश में खड़ी हो गई। बाप रे बाप, दुष्ट का ना मित्रता अच्छा होता है ना दुष्ट की शत्रुता अच्छी होती है, दोनों खतरनाक है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शत्रुता और मित्रता दोनों खतरनाक है। नाम बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारों पे बैठे हुए होते हैं ना, उनसे न शत्रुता करनी चाहिए न मित्रता करनी चाहिए, दूर से जय जय श्री सीताराम, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। अब अक्रूर जी चिंता पड़ गए, कंस ने क्यों बुलाया? गए। अब बुलाने के बाद और आश्चर्य देखिए, कंस ने जीवन में कभी किसी की प्रशंसा नहीं की है ना, लेकिन जैसे अक्रूर जी आते हैं कहता भो भो दान पते मह्यम, अरे दानवीर आइए आइए आइए। अक्रूर जी ने कहा गड़बड़ है मां, जो हमेशा मुंह बना के रहता हो कभी हंसने लगे तो सावधान हो जाए, कुछ न कुछ गड़बड़े होने वाला है, सीधा नहीं चलेगा। तो आखिर महाराज आज ये इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे? जैसे कहा अक्रूर जी को भो भो दान पते, समझ गए बाप रे बाप, अब की बार कुछ काम गड़बड़े होने वाला है।
कंस कहता है भो दान पते मह्यम कृता में त्रिमाद्रिता। महाराज आपसे बड़ा मित्र तो कोई मुझे मिला ही नहीं आज तक। कहा कुछ ज्यादा हो रहा है। और क्या कहा, नास्त्वमो हित तमो, आपके जैसा हितैषी किसका किसका, भोज विष्णुसु, भोज वंश, वृष्टि वंश, अंधक वंश, यदु वंश, कुकुर, ये पांचों वंश का आपसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत। अक्रूर जी समझ गया, अच्छा कुछ तो काम बहुत खतरनाक है बताने वाले हैं। कहा महाराज आदेश करें, क्या करना है। कहा गच्छनंद व्रजम तात, जल्दी चले जाओ, जल्दी जाओ। कहाँ जाना है महाराज। कहा नंदगांव चले जाओ। कहा वहां कोई नहीं है। कहा वृंदावन चले जाओ। और क्या करो, सुत आनक धुंधुबे, अरे सुत को लेके आओ। किसके सुत को लेके आओ। कहा नंद जी के बच्चों को लेके आओ। आस्तेता विहानिन, विहान समझते हैं, विहान किसको बोलते हैं आप जानते हैं, आप बोलिएगा मुझे मालूम है। और कोई जानता है विहान किसको बोलते हैं, नहीं। दूसरे दिन को विहान कहते हैं, सुबह सुबह। ये भाषा जो है ना पूरी तरह से, अगर मैं आपको कहूँ कि भोजपुरी है या मिथिला से जुड़ा हुआ हो तो गलत नहीं है। बिहान शब्द का प्रयोग, बिहान और सांझ, ये दो शब्द का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत में होता है, जानते आप भी है। तो कहा महाराज एकदम सवेरे जाओ और दूसरे दिन तड़के लेके आओ। एक काम करो, मेरा रथ लेके जाओ। अक्रूर जी ने कहा महाराज रथ है मेरे पास, रहने दीजिए, इतना ही बहुत है। जब राजा कहने लगे कि मेरी गाड़ी लेके चले जाओ तो समझ लीजिए बहुत खतरा है। कहा महाराज मेरे पास है, आप ही का दिया हुआ रथ है, उसी में चला जाऊंगा। करूं क्या। कहा जाओ ये चिट्ठी लेके जाओ, लेके जाना और दे देना। और दे करके कहना महाराज आपको हमने निमंत्रण दिया है, आपको आना पड़ेगा। एक चिट्ठी कंस ने दी है और दूसरी चिट्ठी आप भक्तों की तरफ से हम भगवान को देते हैं। कोई भक्त वृंदावन जा रहा हो उसको हम देते हैं एक चिट्ठी। कोई जाए जो वृंदावन मेरा प्रणाम कह देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से तुम मुझे कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से तुम मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब हटाओगे। पर जो जाल माया के उन्हें तुम कब हटाओगे। मुझे इस घोर दल दल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम
जुबा से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ के आंसू मेरी पहचान ले जाना। बहा देना कुछ आंसू मेरा पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखी मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरे सब भाव ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरे सब ख्वाब ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आए करे। मैं भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आया है। मैं भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आए करे। भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आए कर। मेरी जो सांसें अंतिम हो वो निकले तेरी चौखट पर। मेरी जो सांस अंतिम हो वो निकले तेरे चौखट पर। हरिदासी हूँ मैं तेरी मुझे बिन दाम ले जाना। हरिदासी हूँ मैं तेरी मुझे विदाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। प्रेम से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। जय। आज कंस ने भेजा है। कंस भेजता है और कहता है कि महाराज एक काम करो, चले जाओ, सुबह होके ही चले जाओ और जाकर के कह देना, ये मेरी चिट्ठी लेकर के जाओ, दे देना। अगर कहने में तुमको संकोच लगे कि मैंने बुलाया है, आना तो पड़े। प्रेम से आ जाएंगे तो निमंत्रण है, प्रेम से नहीं माने तो फिर मुझे उनके लिए दमन का प्रयोग करना पड़े।
अक्रूर जी ने चिट्ठी ले ली, चले आए घर पे। अब रात और उनको नींद नहीं आई। अक्रूर जी सोचते, हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कंस है बच्चों को बुला रहा है और जाहिर सी बात है वह उनको सम्मान देने के लिए नहीं बुला रहा है, उनको कष्ट देने के लिए बुला रहा है। अब जाऊं कि ना जाऊं? अगर मैं जाता हूं और लेकर के आता हूं बच्चों को, अगर कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो जीवन भर मुझे पछतावा रहे। परंतु अगर मैं नहीं जाता और मेरे जगह पे कंस किसी और को भेजता तो और दिक्कत है। हो सकता है वह व्यक्ति मेरे ऐसा हितैषी ना हो। एक प्रयत्न मैं कर सकता हूं कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं उन बच्चों का बाल बाका नहीं होने दूंगा। फिर मन में विचार आया, मैंने सुना है कि वो बच्चे बचपन से ही बड़े पराक्रमी, बहुत पराक्रमी, बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा है। बकासुर का वध कर दिया, कई सारे असुरों को मारा। तो हो सकता है परमात्मा की लीला अपरंपार है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो बच्चे ही आके कंस को मार दे तो संसार से मुक्ति मिल जाएगी, अत्याचार से जाता। अब अक्रूर जी महाराज एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, आप ऐसा समझ लें कि लगभग 4:30 बजे के आसपास घोड़े तैयार करते हैं।